23 जनवरी एक 19 साल के एनईटी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया। 29 जनवरी को एक 18 साल के जेई एस्पिरेंट ने कोटा में सुसाइड कर लिया। 13 फरवरी को एक और जेई एस्पिरेंट ने छत्तीसगढ़ में सुसाइड कर लिया। 29 जनवरी को एक और स्टूडेंट ने, जो कि बिहार का था, उसने सुसाइड कर लिया। जेई एस्पिरेंट ही था वो भी। स्लोली स्लोली हमारे स्टूडेंट्स में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं। रिसेंट न्यूज़ है, एक दिन पहले नवदीप सिंह, डॉक्टर नवदीप सिंह, ये 2017 के ऑल इंडिया रैंक 1 थे एनईटी में। इवन ही कमिटेड सुसाइड। रीजंस अभी तक रिवील नहीं हुए, सो आई एम नॉट सेइंग कि उनके ऊपर कोई एग्जाम्स वगैरह का प्रेशर था। एब्सोल्युटली नॉट, अभी तक रीजन पता नहीं है। बट इतना तो हमको मानना होगा कि इस वक्त सोसाइटी में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। किस लिए बढ़ रही हैं? रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट क्या हम इसको कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? दो सॉल्यूशंस हैं जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये दोनों मेजरमेंट लेने के बाद में आप सुसाइड टेंडेंसी से एकदम ओवरकम कर जाओगे, बट दे विल डेफिनेटली गिव यू इनफ स्ट्रेंथ कि आप इसे टैकल कर पाए। पहला सॉल्यूशन है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम नॉट गोइंग टू से कि मेडिटेशन करने से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन तो वो रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम सुनने के बाद ही समझ में आएगा, बट मोस्ट ऑफ द मामलों में, इनफैक्ट सारे ही मामलों में, ये देखा गया कि सुसाइडल टेंडेंसीज के टाइम पे लोग एक्शन लेने पे तब मजबूर हो जाते हैं व्हेन देयर इज अ सम ट्रिगर्ड थॉट। कोई ऐसा थॉट है जो आपको इतना ट्रिगर कर जाता है कि उसके आगे आपको सॉल्यूशंस दिखना ही बंद हो जाते हैं। ऑल यू आर लेफ्ट अलोन विथ इज टू क्विट। आपको लगता है टू क्विट इज द ओनली सॉल्यूशन एंड यू थिंक ऑफ एंडिंग योर लाइफ। ये सब कुछ उस ट्रिगर्ड थॉट की वजह से हुआ है। अब उस टाइम पे आप अकेले हो, ऑफ कोर्स है कि कोई और तो आपकी हेल्प कर नहीं सकता। अगर आप खुद अपने माइंड पे इतना कंट्रोल कर ले कि उस वक्त आप अपने आप को थोड़ा सा और टाइम देने के लिए कन्विंस कर ले, तो होपफुली आप किसी और से बात करेंगे एंड यू मे फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम जो आपको इतना ट्रिगर कर गई थी दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो मेडिटेशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि मेडिटेशन डेफिनेटली आपको इतनी स्ट्रेंथ तो देता ही है कि आपका माइंड इतना काम हो कि जब भी कभी आपके दिमाग में ऐसी टेंडेंसीज हो, ऐसा कोई थॉट आए, तो आप खुद को थोड़ा और टाइम देने के लिए कन्विंस कर सको। इतना कंट्रोल आपका आपके माइंड पे आता है, दैट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। मेडिटेशन के लिए आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो एट एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशन। आप बेसिक मेडिटेशन से भी शुरू कर सकते हैं। जस्ट अ सिंपल ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक विल वर्क। अगर आप उतना भी सीख लो तो भी माइंड पे इतना कंट्रोल आ जाता है कि यू विल ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम रादर देन कमिटिंग अ सुसाइड। मोर देन दैट, एक और प्रिकॉशनरी स्टेप है जिसके बारे में रेयरली मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए। इट इज टू इम्प्रूव द फिलोसफी ऑफ योर लाइफ। मैंने देखा है लोग अपने जीवन दर्शन के बारे में बहुत कम डिस्कशन करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ की फिलोसफी ठीक कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस टेंडेंसी में पड़ोगे भी। लेट इट भी, आप लाइफ से चाहे जितने बुरे वक्त से गुजर रहे हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें क्लिनिकल लेवल पे तभी आती हैं जब आपकी लाइफ में आपकी फिलॉसफी ठीक ना हो। इतिहास गवाह है कि हमसे पहले कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी ऐसी स्ट्रेंथ दिखाई है कि दे हैव रिमेन्ड इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। उन्होंने ऐसा किसी बायोलॉजिकल रीजन से नहीं किया। ऐसा नहीं था कि दे वर बायोलॉजिकली मोर एडवांस देन अस। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए बिकॉज दे हैड वेरी रिच फिलोसफी फॉर लाइफ कंपेयर टू अस। उनकी जो लाइफ की फिलोसफी थी वो हमारी तरह नहीं थी। ये बार बार फिलोसफी वर्ड से मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सी व्हाट हैपेंस इज कि हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने लाइफ को किसी एक चीज पे इतना सेंटर्ड कर दिया है, इतना फोकस कर दिया है कि अगर वो चीज नहीं मिली तो हमको लगता है कि फिर लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिन स्टूडेंट्स का मैंने नाम लिया, मैं उनके बारे में, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ देम थॉट कि अगर ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो देर इज नो मीनिंग फॉर लाइफ, अगर ये कॉलेज नहीं मिला नो मीनिंग फॉर लाइफ, करियर नहीं बना नो मीनिंग फॉर लाइफ। तो उनकी लाइफ की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है, या फिर कोई एग्जाम पास करना है, या फिर फेल ना होना है। अगर आप अपनी लाइफ का फिलॉसफी इतना लो लेवल का रखोगे कि एक एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा हो जाए, तो ऑफ कोर्स है कि जब भी कभी आपकी लाइफ में फेलियर आएगा, आपका दिमाग अपने आप आपको सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ ले जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंटली यू मस्ट इंप्रूव द फिलोसफी ऑफ योर लाइफ। नथिंग इन लाइफ कैन बी मोर इंपॉर्टेंट देन अ लाइफ इटसेल्फ। जब जिंदगी में, जिंदगी से इंपॉर्टेंट जब आप किसी चीज को बना लोगे तो आप ये गारंटी तो ले ही नहीं सकते कि वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। कुछ लोग एग्जाम्स को अपनी लाइफ से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, कुछ लोग फेलियर को, कुछ लोग किसी इंसान को, कुछ लोग बिजनेस को, कुछ लोग सक्सेस को। जब तक आपकी लाइफ में ये सारी चीजें लाइफ से ऊपर आएंगी,
आप फेलियर के टाइम पे सुसाइडल टेंडेंसीज में आओगे ही आओगे, और फिर वही है कि अगर उस टाइम पे कोई आपको गाइड करने वाला मिल गया तो गॉड ब्लेस यू, अदरवाइज फिर इस तरह के हादसे होते रहेंगे। आई वुड सजेस्ट, think about Nelson Mandela, think about Gandhi, think about Bhagat Singh, think about so many people जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। ये ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहकर भी they never even thought of committing a suicide. In fact, they inspired the generations. Why? Because they had very rich philosophies. Improve philosophy of your life, आपको कभी ऐसी टेंडेंसीज, ऐसे कभी थॉट ही नहीं आएंगे। आ भी जाएंगे, आप बहुत इजीली इनको टैकल कर लोगे। सो बॉटम लाइन इज, सुसाइडल टेंडेंसीज को रोकने के दो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हैं। पहला, टू स्टार्ट मेडिटेशन, सिंस इट काम्स डाउन योर माइंड। तो जब भी कभी ऐसी टेंडेंसीज आएंगी, यू विल हैव एटलीस्ट मिनिमम कंट्रोल कि आप किसी से बात करने तक अपने आप को कन्विंस कर पाओ। एंड इनफैक्ट ऐसी टेंडेंसीज में दैट मच इज मोर देन इनफ, क्योंकि फिर कोई और होगा जो आपको गाइड कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी लाइफ की फिलॉसफी ही इंप्रूव कर लो, देन आई डोंट थिंक कि आप कभी ऐसी किसी टेंडेंसी में पड़ोगे भी। इनफैक्ट आप बुरे से बुरे कंडीशन में भी कुछ ऐसा कर जाओगे दैट वुड इंस्पायर द अदर्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।